Hey guys, welcome back. This side Dr. Shiv and this is the fourth part of anesthesia और ये जून 2019 का रिकॉल क्वेश्चन है गाइज। इस साल ना तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट ही हुए थे। हाँ, 19 वाले पेपर में काफ़ी कुछ रिपीट हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं आए थे और क्या हाइल्ड है। देखो जैसे मैं पढ़ता था तो मैं लिख लेता था पहले कि कलर कोडिंग हाइल्ड पॉइंट है, पिन इंडेक्स हाइल्ड है। ओके, एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट रिपीट टॉपिक था, पूछा था इन सीपीआर नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट इन एडल्ट का पूछा था। देख पहले भी एडल्ट का ही ये पूछ चुके हैं और एक बार शायद चाइल्ड का पूछा है, इन्फेंट्स का। ओके, तो चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट एडल्ट कितना है अपने को सीधा सा याद होना चाहिए, 100 से 120 पर मिनट हम कंप्रेशन करते हैं। ओके, तो अब देखिए सीपीआर के बारे में हम देख लेते हैं। चेस्ट कंप्रेशन, हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन देना हमें, ठीक है। उसकी रेट, उसका डेप्थ और वेंटिलेशन प्रॉपर करना है। रेट क्या रहेगा, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। ओके, यूनिवर्सल फॉर एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, सब के लिए ये रेट सेम रहता है कि इतने रेट से हमें कंप्रेशन करना है। ओके, अब डेप्थ की बात है तो ये इम्पॉर्टेंट है। एडल्ट में जो हम कंप्रेशन की डेप्थ हम करते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर एडल्ट में है, पीडियाट्रिक में 4 से 5 हो जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे कि कितना डेप्थ रखोगे सीबीआर में, पीडियाट्रिक्स में, तो 4 से 5 सेंटीमीटर अगर टिक नहीं किए तो आंसर गलत। इन्फेंट में केवल 4 सेंटीमीटर करना है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। अब और ये हम पढ़ रहे हैं ना कि हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन के लिए क्या क्या है, तो रेट और डेप्थ और उसका कंप्लीट रिकॉइल करना है। ऐसा नहीं कि रिकॉइल नहीं हो, हम दबाए पड़े हैं ज़बरदस्ती में। अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन। ओके, तो ये रिपीट टॉपिक था, पीछे भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है स्पाइनल एनेस्थीसिया इन एडल्ट गिवन एट द लेवल ऑफ। देखो ये बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है एनेस्थीसिया के लिए कि अगर हम लंबर पंचर करते हैं या एनेस्थीसिया देते हैं लंबर रीजन में तो कहाँ पंचर करना सेफ है, क्योंकि अगर हम थोरेसिक रीजन में घुसेड़े दे रहे हैं एनेस्थेटिक नीडल तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने के चांसेस। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक है एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडल्ट में देखेंगे कि हम ये यहाँ पे जाके हमारा स्पाइनल कॉर्ड L1 में लोअर एंड में इंड होता है। ओके, यहाँ पे L1 में, तो L2 एंड L3 इज़ द बेस्ट प्लेस। ओके, बट अब देखो ऑप्शन में L2 L3 नहीं दिया था ऑप्शन में। देखिए ये बारीकी समझो कि आप देखें तो आपको समझ नहीं आया कि यार तो ऑप्शन में है नहीं। ये अगर बेस्ट पूछेगा तो L2 L3 आंसर होगा, फिर उसके बाद L3 L4 में दे सकते हैं, L4 से L5 में दे सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा था, L3 L4 दे रखा था, तो ये यहाँ पे आंसर होगा। तो ये वाले पूरे टॉपिक कौन कौन सी लेयर पियर्स होती हैं ड्यूरिंग हम जब एनेस्थीसिया देते हैं लंबर रीजन में, पिछले क्वेश्चन पार्ट में देखिएगा, इससे क्वेश्चन आए। ओके, अब ये बहुत ही एक कॉमन बेसिक और हाईली इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही, तो ये एक भयंकर हाई टॉपिक है। ओके, कि कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, नाइट्रस N से समझना नीला सीधा सीधा की, मैं फार्मेकोलॉजी में भी इसका डिस्कशन किया हूँ पूरा। ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ब्लू दिखता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैंने सारे सिलेंडर्स के कलर और पिन इंडेक्स लिखे थे। इस तरह की हाइल्ड नोट्स बनाने की बात हो रही कि वो चीज़ें लिखो अच्छे से जो लास्ट में हम रिवाइज कर पाएँ, भूलते हैं और उनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, कलर कोडिंग ऑफ सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड का जो होल बॉडी रहती है ब्लू रहती है सिलेंडर की, नाइट्रस ऑक्साइड की पिन इंडेक्स क्या रहता है 35। ओके, इंटोनॉक्स में 50% नाइट्रोजन एंड 50% O2 मिलता है, उसको इंटोनॉक्स बोलते हैं। इंटोनॉक्स में ब्लू बॉडी विथ वाइट शोल्डर। ओके, ये ऐसे ब्लू बॉडी रहेगी और वाइट शोल्डर रहेंगे। ओके, ये इंटोनॉक्स का। ऑक्सीजन ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। ओके, तो इसमें पुराने सर ने बताया था कि पुराने ज़माने की बात है ना, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, उस समय फिल्म्स आती थी, तो ब्लैक बॉडी वाइट सिलेंडर याद रखना। पिन इंडेक्स क्या है ऑक्सीजन का, अब देखो O2 होता है ना तो 25 है, इसका याद रखना। O2 का पिन इंडेक्स 25। नाइट्रोजन की बॉडी ब्लू
पिन इंडेक्स 3-5, इस तरह रटने पड़ेंगे चीज़ें। ओके, एयर का क्या रहता है कि ग्रे बॉडी ब्लैक एंड वाइट शोल्डर। ओके, ग्रे बॉडी रहेगी और ब्लैक वाइट शोल्डर, इतना एक्यूरेट होना पड़ेगा आपको। और पिन इंडेक्स 1-5 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रे होल बॉडी, मतलब होल बॉडी ग्रे सिलेंडर जो रहेगा वो CO2 है, उसका पिन इंडेक्स 16 और 26 रहता है, 16 एंड 26। ओके, तो अब यहाँ पे ये पिन इंडेक्स का क्या रोल होता है एक्चुअली, तो जैसे हम ही लोग हैं, इंसान ही डॉक्टर बनेंगे आगे, तो हो सकता है कि कई बार भड़बड़ाहट में या कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपको ऑक्सीजन देना है तो आप CO2 का सिलेंडर लगा दिए। मेंटल स्ट्रेस या कुछ भी हो सकता है, हड़बड़ाहट में ये लापरवाही हो सकती है, तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है कि अब उसको ऑक्सीजन चाहिए, आपने CO2 लगा दी तो मर ही जाएगा। तो इस कारण से वो जो एनेस्थीसिया की मशीन रहती हैं, जहाँ आप लीड जोड़ते हो कि अब यहाँ से पाइपलाइन जो रहती हैं कि अब इससे ऑक्सीजन जाएगी, तो वो जो पिन इंडेक्स जो वहाँ पे वो प्लेट रहती है, तो अगर आपको ऑक्सीजन देना है तो आप ऑक्सीजन वाले ही पिन इंडेक्स में सेट कर पाओगे। अगर आप CO2 O2 वाली लाइन में सप्लाई कर रहे हो तो नहीं होगा। तो मतलब ह्यूमन एरर इससे बच जाता है। ये होता है पिन इंडेक्स का मतलब, मोटा मोटा समझे ना। और फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ड डायरेक्टली ऑन, मतलब अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो उसका एक्शन किसके ऊपर निर्धारित रहेगा। तो सीधी सी बात है, कोई भी ड्रग दोगे तो उसके डोज के ऊपर वो निर्धारित रहेगा। ओके, लेवल एंड ड्यूरेशन डिपेंड ऑन डोज ऑफ ड्रग, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ऑन रिपीटेड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कैन कॉज हेपेटाइटिस। पहले पेपर से बोल रहा हूँ कि ये रिपीट टॉपिक है और इससे इस साल भी क्वेश्चन आया, हर साल एक क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैंने रटवाया था कि H से हेपेटाइटिस। ओके, हेलोथेन से हेपेटाइटिस होगा अगर रिपीटेड यूज़ करोगे। तो हेलोथेन से हेपेटाइटिस कैसे होता है कि हेलोथेन का बाई प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, तो उसका मेटाबॉलिज्म जब होगा तो उससे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होती है। ओके, रिपीटेड यूज़ ऑफ हेलोथेन मतलब उसका बाई प्रोडक्ट बनता है, फिर उससे ऑटो इम्यूनिटी होती है, फिर उस ऑटो इम्यूनिटी के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। ओके, अब देखो प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिसफंक्शन है तो नहीं देना है हेलोथेन, हमें फीमेल में नहीं देना, ओबेस में नहीं देना, मिडिल एज में कंट्राइंडिकेटेड है हेलोथेन। ओके, तो ये रिपीट टॉपिक था। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट था। अब आप देखो ना कैसे रिपीट होते, पता नहीं आप क्यों नहीं देखते इन सब चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डे केयर सर्जरी, डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन यार, डायरेक्ट। डे केयर में मैंने फार्मा में भी बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले वो ड्रग डे केयर सर्जरी में मतलब प्रिफर करते हैं हम। तो डे केयर वाले में सीधे प्रोपोपोल आंसर टिक करना है। ठीक है, अब डे केयर में अब जब हम प्रोपोपोल देते हैं तो ये रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें तुरंत मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। नो रेजिडुअल इफेक्ट, कोई मतलब ये एंटी एमेटिक इफेक्ट भी देखे जाते हैं, वोमिटिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा हमें, प्लीजेंट रिकवरी है, इसलिए बेस्ट है डे केयर के लिए। एनेस्थेटिक एजेंट फॉर डे केयर सर्जरी के लिए क्या क्या है, अगर हम इनहेलेशनल पाथ से देते हैं तो सीवोफ्लोरेन, डिस्फ्लोरेन, ठीक है, बेस्ट है। इंट्रावेनस देते हैं तो प्रोपोफोल, ये हमारा क्वेश्चन था। डे केयर में नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि इनहेलेशनल दे दें, अगर सीवोफ्लोरेन दिया है तो सीवोफ्लोरेन आपको टिक करना पड़ेगा। ओपियोइड में क्या क्या है, फेंटानिल, एल्फेंटानिल, सुफेंटानिल, रेमीफेंटानिल, ये क्वेश्चन आया था कि शॉर्टेस्ट कौन सा है ना ओपियोइड्स में। देखो अब पढ़ोगे इस लेवल से तो फिर तुरंत क्लिक होता है कहाँ से क्या है। बेंजोडाइज़ेपिन डे केयर में कौन सा मिडाजोलम देंगे, न्यूरोमस्कुलर में क्या क्या देंगे, वैनक्यूरोनियम, रोक्यूरेनियम, एट्राक्यूरियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हाई यील्ड हैं, इनसे कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। लोकल एनेस्थेटिक क्लोरोप्रोकिल, लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछा था कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक कौन है। तो देखो अगर इस तरह पढ़ोगे तो तुमको तुरंत क्लिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ये 4th पार्ट था इसका एनेस्थीसिया का, ये डन होता है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग लाओ कि देखो हम पेपर ही करते जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि ये पीछे से बोला था, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, तो वर्कलोड हमारा कम हो जाएगा। जितना वर्कलोड हमारे कम हो जाएगा हमारा दिमाग उतना खुलता जाएगा। ओके, और यही चीज़ पास करवाती है कि आप जितना काम रहोगे उतना कूल रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।